और अब चलिए चलेंगे हजारीबाग। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा संपन्न होने के बाद हजारीबाग जिला सुर्खियों में है। हजारीबाग जिला सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अगर अभ्यर्थियों की विरोध की आवाज, अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है, अगर किसी जिले में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है तो वो हजारीबाग है। यहाँ पर छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के विरोध में एकजुट नजर आ रहे हैं, गोलबंद नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में उनका आक्रोश साफ तौर पर दिखा है। राज्य सरकार से उनकी मांग है कि इस बार भी पारदर्शिता नहीं दिखाई गई है और परीक्षा रद्द किया जाए। वो एक बार फिर से कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आयोजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इस बार जो परीक्षा ली गई है उसमें भी कई तरह के आरोप जो है वो अभ्यर्थी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में अब तक अभ्यर्थियों की ओर से क्या कुछ प्रमुख बातें कही गई हैं ये हम समझेंगे। इसके अलावा अब अभ्यर्थी आगे किस तरीके का रोड मैप तैयार कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर, इन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक, हजारीबाग जिला सुर्खियों में है, अभ्यर्थी यहां पर लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ उनकी तैयारी अब दिख रही है? देखिए नवीन, लगातार 2 दिनों तक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा समाप्त होने के बाद हजारीबाग में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और दोनों ही दिन की अगर बात करें नवीन, तो हजारों की संख्या में छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया है। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान जेएसएससी यानी झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने किया था, लेकिन हजारीबाग के तमाम कोचिंग, लाइब्रेरी जितने भी हैं वो सभी में पढ़ने वाले छात्रों ने अपने कोचिंग और लाइब्रेरी को बंद कर इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। सभी का एक ही आरोप है कि 8 सालों से लंबित यह परीक्षा इस बार भी कदाचार की भेंट चढ़ गई है। और जैसे कि हजारीबाग के ही जैक एंड जिल में छात्रों ने आरोप लगाया था कि क्वेश्चन पेपर का सील टूटा हुआ था, जो कोटा का पेपर था। धनबाद से भी खबरें आई थी, कई अन्य जिलों पर कुछ अपराधियों को भी पकड़े जाने की खबरें आई थी। तो इन सभी चीजों को लेकर छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि कल के दिन की अगर बात करें तो जेएसएससी की तरफ से एक प्रेस वार्ता भी की गई और उस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की गई कि जो छात्रों का आरोप है क्वेश्चन पेपर लीक का, वो बेबुनियाद है। साथ ही साथ जेएसएससी ने अपने प्रेस वार्ता में यह भी कहा है कि हो सकता है 2% ऐसे क्वेश्चन पेपर रह जाते हैं जिसका सील अच्छे से नहीं चिपक पाता है। हालांकि जेएसएससी ने यह भी क्लियर किया कि सारे क्वेश्चन पेपर लिफाफे में पूरी तरह सील थे, उसके बाद डिजिटली लॉक्ड ट्रंक बॉक्स में बंद थे। लेकिन इसके बाद भी हजारीबाग में छात्र जेएसएससी की बातों को मानने को तैयार नहीं है। कल भी जेएसएससी के प्रेस वार्ता के बाद देर रात्रि लगभग 7 से 7:30 8 बजे के शाम के बीच उनका यह विरोध प्रदर्शन निकला और इस विरोध प्रदर्शन में भी हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। उनका आरोप यही क्वेश्चन पेपर लीक का है और साथ ही साथ अब छात्रों का यह भी आरोप है कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो है पिछले बार के क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर छात्र आंदोलनरत है और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर उनके विरोध प्रदर्शन और उनकी बातों पर जेएसएससी संज्ञान नहीं लेता है तो आने वाला यह आंदोलन सिर्फ जिले में सीमित नहीं रहेगा। छात्र रांची भी पहुंचेंगे, झारखंड जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का भी घेराव करेंगे। अब देखना यह होगा कि अब इन लोगों का जो यह आंदोलन है आगे क्या रूप लेता है, झारखंड सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन अगर बात करें जेएसएससी की तो उसने क्लियर कर दिया है कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। नवीन, चलिए, तो एक और असंतोष देखने को मिल रहा है। भले ही जेएसएससी की ओर से प्रेस वार्ता कर तमाम चीजों की विस्तार से जानकारी दी गई हो कि हमने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया है और परीक्षा आयोजित करवाने के जो चरणबद्ध तरीके होते हैं हमने तमाम चीज़ों को फॉलो किया है और उसके अकॉर्डिंग परीक्षा ली है। लेकिन एक बात और कल अहम सामने आई शशांक, जेएसएससी के चेयरमैन ने कहा कि अगर कोई छात्र ये आरोप लगा रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, क्वेश्चन पेपर सील्ड नहीं थे, तो ये भ्रांतियां हैं। ये बात गौर करने वाली थी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर
कुछ छात्रों को ऐसा लग रहा है तो वो प्रमाण लेकर हमारे पास आए, हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं और फिर आयोग भी अपने ओर से तैयार है कि पूरे इस मामले पर जांच हो। तो शशांक, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप लगातार 2-3 दिनों से छात्रों के बीच हैं, क्या लगता है कि छात्रों का आवाज जिस तरीके से बुलंद हो रहा है वो कुछ प्रमाण लेकर आने वाले दिनों में पहुंच सकते हैं? स्क्रीन शॉट्स है, कुछ कॉपियों में लिखे हुए आंसर भी हैं जिसका वह प्रमाण दे रहे हैं, तथा साथ ही साथ वह एक प्रमाण और दे रहे हैं जिसमें वह कह रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पिछले बार के क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड है। इन सब चीजों का प्रमाण लेकर छात्र राज्यपाल के पास भी गए थे और यही प्रमाण छात्रों का कहना है कि जेएसएससी को भी अवेलेबल कराया गया है। छात्रों का अब इस प्रमाण के बाद ही झारखंड की जो जेएसएससी है वो उसका कहना है कि छात्रों का आरोप बेबुनियाद है और उन्होंने सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। आपको बता दूं नवीन, इस बार झारखंड सरकार ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए झारखंड में 2 दिनों की नेटबंदी भी की थी, तैयारियां भी पुख्ता की थी, लेकिन छात्र लगातार यह कह रहे हैं कि इन सब तैयारियों के बीच भी क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं और उसी को लेकर छात्र आंदोलनरत है, लगातार विरोध कर रहे हैं और यह विरोध प्रदर्शन हजारीबाग में छात्रों का विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है। तो अब देखना यह होगा कि जिन मामलों को राज्यपाल से भी छात्र मिले हैं उस मामले में झारखंड की जो जेएसएससी है वो क्या कुछ कार्रवाई करती है। नवीन, चलिए, तो कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर छात्र अभी भी विरोध के मूड में हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा जो है जरूर संपन्न हुई है, लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जेएसएससी को विचार करना चाहिए, जेएसएससी को बात करना चाहिए। देखना होगा कि आने वाले दिनों में छात्र जो सवाल खड़े कर रहे हैं उन सवालों में कितना दम है और अगर दम है तो क्या जेएसएससी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती है। देखना होगा आने वाले दिनों में कि जेएसएससी और छात्रों के बीच का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक और जहां आरोप लग रहे हैं वहीं दूसरी ओर ये दावा हो रहा है कि हमने पूरे फेयर तरीके से परीक्षा आयोजित की है, ये किस तरीके का आने वाले दिनों में रूप लेता है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो हम सीजीएल परीक्षा की बात कर रहे थे, एक और जहां विरोध के स्वर मजबूत हो रहे हैं तो दूसरी ओर आयोग ने यह दावा कर दिया है कि हमने पूरे कदाचार मुक्त परीक्षा में अपनी ताकत लगा दी है और परीक्षा सही तरीके से संपन्न की गई है।